जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी टेक क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वनों वनों को बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करने वाले हैं। वनों के कितने प्रकार रहते हैं, वनों में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, इन सब पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन। तो जो वनस्पति का सूचक होती है वह क्या होती है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वनस्पति का सूचक होती है। तो जलवायु वनस्पति की सूचक होती है। जलवायु में परिवर्तन के साथ वनस्पति में ही परिवर्तन हो जाता है। तो वनों में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, जलवायु के परिवर्तन के द्वारा होता है। अगर बात की जाए कि भारत के संदर्भ में जो वनस्पति का निर्धारण है तत्व है वह क्या है, तो वर्षा है, क्योंकि तापक्रम में भिन्नता बहुत कम होती है। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संदर्भ में वनस्पति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मौसम, जलवायु, वर्षा या तापमान। तो किसके द्वारा किया जाता है, वर्षा के द्वारा भारत के संदर्भ में वनों का निर्धारण होता है। अब बात करते हैं वर्गीकरण कि वन कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, तो ये वन अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में मिलते हैं। तो अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ पर जो तापमान रहता है वह कैसा रहता है, उच्च, मतलब कि ज़्यादा रहता है। तो अधिक वार्षिक वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा तापमान उच्च, तो वहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि जो सदाबहार वन है तो यह वर्ष भर हरी भरी रहती है, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये वन अत्यधिक सघन एवं ऊंचे होते हैं, जिनकी ऊंचाई 45 से 60 मीटर होती है। तो सदाबहार वनों की ऊंचाई कितनी होती है, 45 से 60 मीटर तक होती है। बात की जाए क्षेत्र कि जो सदाबहार वन है यह कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह प्रमुख रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर सदाबहार वन बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखोगे, यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और जो यहाँ का तापमान रहता है वह कैसा रहता है, उच्च रहता है। ऐसी जगहों पर कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। अगर बात करें कि सदाबहार वनों में कौन कौन सी प्रमुख रूप से वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ये आप याद रखोगे, रबर, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, आयरनवुड, बांस और बेंत, ये प्रमुख वनस्पतियां हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सदाबहार वन के अंतर्गत सम्मिलित है या कौन सी वनस्पति सदाबहार वन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ये आप याद रखोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएंगे। सदाबहार वन के बाद में बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन किसके लिए कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन वास्तविक तौर पर भारत की मानसूनी मानसूनी जलवायु का आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत की मानसूनी जलवायु का आदर्श प्रतिनिधित्व कौन से वन करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन करते हैं, जिनको कौन सा वन कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वन इसी के कारण कहा जाता है, किसके कारण, जो भारत की मानसूनी जलवायु का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं, वह यही हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अगर बात करें कि इनको पर्णपाती वन क्यों कहा जाता है, तो ये वन गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है। बात करें कि इनको वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पर्णपाती वन को वर्षा के आधार पर पर्णपाती वनों को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है,
आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, और शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो पहले बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वनों की, मतलब जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उस स्थान को आर्द्र कहते हैं, और जहाँ पर वर्षा कम होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं। ये आप थोड़ा सा अंतर है, इनको याद रखोगे। तो आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य में जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी तटीय मैदान और असम, यहाँ पर भरपूर मात्रा में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। बात की जाए कि आर्द्र पर्णपाती वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो इन वनों में बहुमूल्य लकड़ियाँ पाई जाती हैं। वह लकड़ियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि सागौन, शीशम, साल, चंदन, सेमल और हर्रा। ये कौन से वनों के अंतर्गत आते हैं, पर्णपाती वनों के दो प्रकार होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो ये आर्द्र पर्णपाती वनों की वनस्पतियां हैं कौन कौन सी, सागौन, शीशम, साल, चंदन, सेमल और हर्रा। क्वेश्चन फिर वही बनेगा कि निम्नलिखित में से पूछ लेंगे कि शीशम किस प्रकार के वन का उदाहरण है, सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन या पर्वतीय वन। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी वनस्पतियां हैं, आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां हैं। इसके बाद शुष्क पर्णपाती वन जो कि पर्णपाती वनों का दूसरा प्रकार है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य दर्ज की जाती है। वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बात की जाए कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये प्रमुख रूप से पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखो ये क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बात की जाए कि शुष्क पर्णपाती वनों में कौन कौन सी प्रमुख रूप से वनस्पतियां हैं, तो तेंदू, बेल, खैर आदि। अब क्वेश्चन यहाँ से फिर बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत सम्मिलित है, तो तेंदू, बेल, खीर, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, शीशम, तेंदू, बेल और खीर। तो आंसर क्या हो जाएगा, शीशम। पढ़ते हुए आप क्वेश्चन भी बनाते जाओ माइंड में, जिससे आधी लड़ाई आप यहीं पर जीत जाओगे, ठीक है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरे तरीके से करो, अच्छे मन लगा कर करो। और जब पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन का टाइप कि एग्जामिनर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं और सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ो ऐसा कि पढ़ सको और कुछ कर सको। एग्जामिनर की तरह एक टेस्ट बनाओ अपने आप, अपने दिमाग में, और उसको आप अपने से पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। इसके बाद बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये तीसरा प्रकार है। अभी वो शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन वो पर्णपाती वनों का प्रकार था, ये तीसरे प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की जाती है, 40 से 60 सेंटीमीटर, वहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। अगर बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, क्योंकि आप समझ रहे हो जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर, वहाँ पर कांटेदार वनस्पतियाँ होती हैं, जिनके लिए क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। अगर बात करें कि क्षेत्र क्षेत्र कौन सा है, कहाँ कहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार मिलते हैं। ये याद रखोगे कितनी वर्षा में होते हैं। और वनस्पति, तो यहाँ से प्रश्न बनता ही है, तो बबूल, खैर और खजूर, यह किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वनों को वनस्पति में इनको ऊंचाई के साथ में परिवर्तन आता है, जिसके कारण इनको ऊंचाई के साथ विभिन्न प्रकार में बांटते हैं। जैसे बात करें पर्वतीय वनों में तो ये 4 प्रकार के होते हैं। याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको पर्वतीय वन। अगर बात की जाए पर्वतीय वनों में, तो जो 1000 मीटर से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, उनमें कौन सी वनस्पति हैं, तो उनमें आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी, आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार वनस्पति, जो कि पर्वतीय वन का उदाहरण है, जो कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 1800
मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वनस्पति में आप याद रखोगे कि ओक, चेस्टनट और चीड़। ओक, चेस्टनट और चीड़ ये कौन सी वनस्पति का उदाहरण है? ये हैं पर्वतीय वनों के अंतर्गत 1000 मीटर से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वन। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पर्वतीय वनों में 1000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है? तो ओक, चेस्टनट और चीड़ ये 3 प्रमुख हैं। इसके बाद पर्वतीय वनों में दूसरे प्रकार में आती हैं जो कि 1800 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 2400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन प्रमुख हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय की दक्षिणी ढलान पर। अगर ऊंचाई की बात करें तो 1800 मीटर से लेकर के 2400 मीटर तक, यह पर्वतीय वनों का दूसरा उदाहरण है। अगर वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति में प्रमुख रूप से सिल्वर, फर, स्प्रूस, लारेल और चीड़ ये प्रमुख वृक्ष हैं जो कि दक्षिणी ढलानों पर हिमालय की पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का है तो 2400 मीटर से लेकर के 3300 मीटर तक पाए जाने वाले पर्वतीय वनों को कोणधारी वन भी कहते हैं। तो 2400 से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? कोणधारी वन भी कहते हैं। और इसके अलावा इनको टैगा वन भी कहा जाता है। तो टैगा वनों का अन्य नाम क्या है? कोणधारी वन और पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों का कितनी ऊंचाई तक? तो 2400 मीटर से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले पर्वतीय वनों को कोणधारी वन या टैगा वन भी कहा जाता है। अगर वनस्पतियों में बात की जाए तो वनस्पति तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेंगी। देवदार, अखरोट और चिनार ये 3 प्रमुख रूप से वनस्पतियां हैं जो कोणधारी वन या टैगा वन या 2400 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले पर्वतीय वनों की प्रमुख वनस्पतियां हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं जो 3300 मीटर की ऊंचाई से अधिक स्थानों पर पाए जाते हैं, ये पर्वतीय वनों का ही विस्तार चल रहा है। ठीक है, तो जो 3300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं इनके लिए क्या कहा जाता है? तो इनको अल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। तो अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय वनों की कितनी ऊंचाई तक मिलती है? तो 3300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर मिलती है। ये वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण इन क्षेत्रों में वनों का अभाव रहता है। तो वर्ष भर बर्फ से कौन से वन ढके रहते हैं? अल्पाइन वनस्पति ढकी रहती है। यहाँ छोटी छोटी घास और मौसमी फूल मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है आपका मैंग्रोव वन। यहाँ से प्रश्न निकल कर आएंगे। मैंग्रोव वन के अन्य नाम तो सुंदरी वन, डेल्टाई वन और ज्वारीय वन। तो सुंदरी वन, डेल्टाई वन या ज्वारीय वन किसके लिए कहा जाता है? मैंग्रोव वनों के लिए कहा जाता है। नदी के मुहानों पर जल से डूबे हुए क्षेत्र में विकसित वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। तो नदी के मुहाने पर जल से डूबे हुए क्षेत्र में विकसित हुए वन कहलाते हैं डेल्टाई वन, सुंदरी वन या ज्वारीय वन। तो ये आप याद रखोगे। अगर क्षेत्र बात करें तो यह कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? डेल्टाई वन तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टाई भाग में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन याद रखोगे। ठीक है, अगर बात करें कि इनका लाभ क्या है, मैंग्रोव वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो ये तटीय कटाव को रोकते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा तटीय कटाव को रोकने में कौन से वन महत्वपूर्ण रहते हैं? पर्वतीय वन, कांटेदार वन, अल्पाइन वनस्पति या मैंग्रोव वन। तो आप याद रखोगे मैंग्रोव वन। इन वनों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, अतः ये वन जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वन कौन से होते हैं? तो मैंग्रोव वन होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके वन और वनों के प्रकार तथा उनमें पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।